बीजेपी का एक्शन प्लान। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गुरुवार को पहली बार भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। अब इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की गई। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का लक्ष्य अब छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने का भी है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास है और ऐसी जीत विधानसभा चुनाव में हुई है, वैसे ही लोकसभा में प्रदेश की 11 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सभी लोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लग गए हैं। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है, सेवा करना हमारा मकसद है। इसलिए विधानसभा चुनाव जीतकर हम चुप नहीं बैठेंगे। अब प्रचंड जीत के बाद पूरी विनम्रता से जनता के बीच जाकर काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को लोकसभा चुनावों में कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प लेकर कार्य करना है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन कर प्रदेश की सभी 11 सीटों में कमल खिलाना है। तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। सीएम साय का ये बयान भी सामने आया है। जनता कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहती है, ये भी वो कह रहे हैं। यानी 11 की 11 सीटें जीतने का दम बीजेपी भर रही है। लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और इस तरह की बातें की जा रही। यानी बैठक के बाद जशपुर जिस तरह से सीएम गए थे हाल ही में, उसके बाद प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और जैसी जीत विधानसभा में हुई है वैसी ही लोकसभा में भी हम जीतेंगे। यानी जनता उनसे छुटकारा पाना चाहती है कांग्रेस से और जहां भी हम जाते हैं तो जनता में भारी उत्साह दिखता है। हालांकि नए अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया और उसे संवारने की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने हमें दे दी है। यानी पूरे विश्वास के साथ जनता ने हमें कमान सौंपी है। हुआ है भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जो निकट भविष्य में है उसमें 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की हमारी रणनीति योजना पर बातचीत हुई है। वरिष्ठों का सभी का मार्गदर्शन, सभी की बातचीत होकर नीचे स्तर तक के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में लोकसभा में। तो योजनाओं को किस तरह से पहुंचाया जाएगा, इसकी तैयारी लगातार बीजेपी कर रही है। एक्शन प्लान तैयार है। गांव चलो पर फोकस है। जनता कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहती, इस तरह की भी बातों का जिक्र किया गया है। नए अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी कहा कि हमें पूरे विश्वास के साथ जनता ने कमान सौंपी है, तो अब लोकसभा चुनाव में 11 लोकसभा सीटें जीतना हमारा लक्ष्य है। तो भाजपा का एक्शन प्लान और नव लखपति दीदी और गांव चलो पर पूरी तरह से फोकस दिख रहा। उप मुख्यमंत्री साव ने भी कहा कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों में हम लग चुके हैं। यानी सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है, सेवा करना हमारा मकसद है और इसलिए विधानसभा चुनाव जीतकर हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रचंड जीत के बाद पूरी विनम्रता से जनता के बीच जाएंगे और उनके बीच जाकर काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ को लोकसभा चुनावों में कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प लिया जा रहा है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका पूरी तरह से हम पालन करेंगे। तो 11 सीटों में कमल खिलाना है। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। स्वप्निल, बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार है और लगातार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करना हमारा मकसद है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सेवा भावना हमारा मकसद है। अब सेवा भावना किस तरह की हो रही? केंद्र की योजनाओं को ये कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर पहुंचाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे, लेकिन सेवा भावना की बातों में क्या समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं हैं उसका जिक्र इस तरह की बैठकों में हो रहा है? बिल्कुल, भाजपा जो है विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उत्साहित है और अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पर भाजपा का फोकस है और इसको लेकर कल जो बैठक हुई प्रदेश पदाधिकारियों की, उसमें जो है एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत जो है भाजपा बूथ मजबूत करने के लिए जो है बूथ सशक्तिकरण अभियान जो है आने वाले दिनों में चलाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला जाएगा। इसके साथ ही मोर्चा स्तर के जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो है
वो पूरे प्रदेश भर में होंगे। इसके अलावा पूरे देश में गांव चलो अभियान भी होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी ये अभियान चलाया जाएगा। तो निश्चित रूप से भाजपा ने जो है चुनाव के मद्देनजर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसके तहत ही भाजपा जो है जो केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का तो काम करेगी, साथ ही सेवा भावना पर भी कहीं ना कहीं भाजपा का फोकस है और जो जन समस्याएं हैं उसको जो है सुनते हुए उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास जो है वो पूरे प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। तो 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतना ही भाजपा का जो है पहला लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेकर ही भाजपा आने वाले दिनों में काम करते हुए नजर आएगी। स्वप्निल, एक तरफ तो कह रही है कि हमारा लक्ष्य है 11 सीटें जीतना, अब सत्ता में काबिज भी हो गई और जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया, विश्वास भी जता दिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, समस्याओं को लेकर कोई लिस्ट तैयार होगी, कोई खाका तैयार होगा, कोई रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि एक आम इंसान से अगर पूछा जाता है कि आपको क्या योजनाओं के बारे में पता है, तो कई बार तो उन्हें पता भी नहीं होता और ये भी कहते हैं कि कुछ निर्धारित ही नहीं है, और अगर उनसे बताया भी जाता है कि आपके लिए ये योजनाएं चल रही हैं तो वो कहते हैं तो पता ही नहीं। जी बिल्कुल, भाजपा जो है इसको लेकर जो है एक पूरा खाका तैयार किया है और इस प्लान के तहत ही जो है आने वाले दिनों में जो है भाजपा काम करते हुए नजर आएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी की गारंटी जो दी गई है उसको पूरा करना जो है भाजपा का सबसे बड़ा लक्ष्य है और जैसे ही सरकार बनी है तो जो 18 लाख आवास जो छत्तीसगढ़ में रुके हुए थे उस पर जो है काम होना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जो बकाया बोनस था वो देने का काम जो है 25 दिसंबर को भाजपा ने किया। तो आने वाले दिनों में जो महतारी वंदन योजना है और जो बाकी की मोदी गारंटियां हैं उसको पूरा करने पर पूरा फोकस कहीं ना कहीं नजर आएगा। साथ ही दीदी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, स्वप्निल ये क्या है वो जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। स्वप्निल, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो स्वप्निल से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, लखपति दीदी और गांव चलो अभियान पर फोकस किया जा रहा है। बीजेपी का एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है और ये कहा जा रहा है कि सेवा करना हमारा मकसद है और 11 सीटों में कमल खिलाना है।